इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be an involuntary matrix if A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगा कि अगर ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर इसी मैट्रिक्स को अगर फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अगर किसी का जो है ए क्यू इज इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कैसा होगा? एक पीरियडिक मैट्रिक्स होगा। और इसका पीरियड कितना का हो जाएगा? इसका पीरियड जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टरी मैट्रिक्स जो होता है वो एक पीरियडिक मैट्रिक्स भी होगा जिसका पीरियड कितना होता है? 2। अगर इसका डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट के बारे में सोचोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसी को अगर 2 टाइम्स है तो ए स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 होता है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? +-1 होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो है इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स वो कभी भी जो है सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलवेज कैसा होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा, राइट। अगर एग्जांपल देखना चाहते हो इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो कि ये एक इन्वॉल्टरी मैट्रिक्स है 4 3 3 -1 0 -1 और ये हो गया -4 -4 और ये -3। इसको अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका ए स्क्वायर निकालोगे, इट मीन्स 4 3 3 -1 -1 0 -1 -4 -4 -3 और इसको प्रोडक्ट किया 4 3 3 और यहाँ पे -1 0 -1 फिर -4 -4 -3 के साथ। तो ये जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक इन्वॉल्टरी